मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूजीसी नेट जेआरएफ सेट बहुविकल्पिक प्रीवियस के जो क्वेश्चन हैं हमारे, जो विगत वर्षों के प्रश्न जो आने वाले हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सो वेलकम टू गिली गुरुजी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग यूजीसी नेट में जो इकाई चल रही है हमारी शैक्षणिक अध्ययन भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं का योगदान से रिलेटेड जो हमारे चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। तो उससे आपको ये आइडिया होगा कि हमें क्वेश्चंस कहाँ से कितना कवर करना है, हमें बुक्स अगर पढ़नी है तो बुक्स में कहाँ के कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हमें सिर्फ उन पे ही फोकस करना है। सो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, पिछले साल आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल वाइज करते हैं। जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं 2018 के 17 के सबके। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम लोग प्रीवियस पेपर पे। तो फर्स्ट पेपर हमारा दिसंबर 2018 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंध को अभिव्यक्त करते हैं। तो कौन से संबंध को अभिव्यक्त करते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण मनुष्य की प्रकृति के संबंध में हमारी अवधारणा द्वारा होना चाहिए, अधिगम ज्ञानार्जन और अभ्यंतरीकरण की प्रक्रिया को इंगित करता है, शिक्षा को जीवन की तैयारी के बजाय स्वयं का जीवन होना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन अन्य बातों के साथ साथ शिक्षा और प्रौद्योगिकी पर अवलंबित है, विद्यालयों को प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए, व्यक्तित्व मनोदैहिक विशेषज्ञों का गतिशील संगठन है। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग, आपने बीएड में भी किया होगा, एमएड में भी किया होगा, या आपने एमए एजुकेशन किया होगा, तो आपने कई चीज़ें उसमें पढ़ी होंगी कि जब हम बात करते हैं शिक्षा या दर्शन के बारे में, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको समझाया था इससे पहली वीडियो में, कि जब भी उनकी बात करते हैं शिक्षा या दर्शन के बारे में तो एक कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, उसकी कोई नकारात्मक दृष्टिकोण से उसको ना देखा होगा। अब इसमें लिखा है कि शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्यों को निर्धारित मनुष्य की प्रकृति के संबंध में हमारी अवधारणा द्वारा होना चाहिए। तो ये जो होता है ना कि बात को थोपना, एक वर्ड में यूज़ करें, तो इस टाइप की बात कभी भी शिक्षा और दर्शन के संबंध को व्यक्त नहीं करती। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है इसमें, करेक्ट। फिर लिखा है अधिगम ज्ञानार्जन और अभ्यंतरीकरण प्रक्रिया को इंगित करता है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं कि शिक्षा को जीवन की तैयारी के बजाय स्वयं जीवन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कहते हैं ना, एक लाइन होती है कि अपना दीपक स्वयं बनो, मतलब आप खुद को मोटिवेटर बनो, राइट। एंड सामाजिक परिवर्तन अन्य बातों के साथ साथ शिक्षा का प्रौद्योगिकी पर अभिलंब, बिल्कुल सही बात है कि सामाजिक परिवर्तन और अन्य बातों के साथ साथ शिक्षा और प्रौद्योगिकी के पर अविलंबित होना चाहिए। तो ये चार चीज़ें ठीक है हमारी। इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें लिखा है ना ऑप्शन 5, विद्यालय को प्रतिस्पर्धा के बजाय, ये जो होता है ना बजाय, क्यों, केवल, ये वर्ड इस टाइप का हम उसको अवॉइड भी करते हैं। भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए, व्यक्तित्व मनोदैहिक विशेष गतिशील संगठन है, ये संगठन से मतलब इसका कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी जो करंट और जिसकी जो सॉफ्ट कॉर्नर वाली बातें होती हैं, हम उसको ही हमें ध्यान रखना होता है। क्लियर। नेक्स्ट रखा है निम्नलिखित में से कौन से, और ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये 2018 के चल रहे हैं आपके, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन तत्व मीमांसा को सबसे अधिक सर्वाधिक सटीक ढंग से वर्णित करते हैं। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए मैं आपको एक बात समझा दूं कि क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ये जो लाइन है ना, ये इसको ध्यान रखिएगा। इस जो तत्व मीमांसा लिखा है, इस लाइन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा और यहाँ से आता ही आता है, तो आया भी है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और मैं इसके डिटेल से भी आपको समझाऊंगा अभी आपके वीडियोस के बाद। मैंने आपको ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हमें इस अध्ययन में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो गेटिंग माई पॉइंट। सो फर्स्ट लिखा है यथार्थ प्रपंच शून्य है, यथार्थ की प्रकृति बहुतत्व अनुमानात्मक है,
ब्रह्म जगत परम चेतना की कृति है, जगत सत्य है और निवारण भी सत्य है। कर्म वह कड़ी है जो आत्मा को शरीर से जोड़ती है। प्रदुगल और जीव पृथक को स्वतंत्र यथार्थ है। देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि ये ऑप्शन तो आपको जब मैं आपको इसकी डिटेल लिखवाऊंगा, इन सब की जब आपको डिटेल में आपको लिखवाऊंगा तब आपको ये सब लाइन लिखवाऊंगा आपको, तब आपको ध्यान रखना है, इसमें चूज़ करना है। तो ये लाइन तो इसमें आपको बड़ी बड़ी याद करने को मिल जाएगी, ठीक है, जब अभी मैं आपको डिटेल कराऊंगा। ये आपने हो सकता है किया भी हो, ठीक है। इसमें कभी कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आए करें ना, तो जब तक आपको डिटेल नहीं पता होगी, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक चीज़ और ध्यान रखना कि कौन सा ऑप्शन है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखो कि इसमें तो कौन सा नहीं है। जो नहीं है ना तो उसको साइड कर दिया करो, ठीक है। अब इसमें जो नहीं है ना वो यथार्थ प्रपंच शून्य है, ये बात इसकी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 नहीं है ना, तो न तो ऑप्शन ए होगा ना ऑप्शन सी होगा, ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब बचा है 50-50 वाले, इन दोनों में से कोई एक है, जिसमें 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है। फिर लिखा है यथार्थ की प्रकृति बहुतत्व अनुप्रमाणित है, बहुपत अनुप्रमाणित है। देखिए जो बाह्य जगत की जो परम चेतना, सॉरी जो सेकंड वाला ये नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति बहुतत्व अनुप्रमाणित तो होता, लेकिन अनुप्रमाणित नहीं है। नेक्स्ट आपको देखा थर्ड वाला कि बाह्य जगत परम चेतना, ये वर्ड आपको मिलेगा भी जब आप करोगे जैन तत्व मीमांसा में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन 3 है और 6 है, 3 है और 6 है, ये आपको दिख रहा है। लेकिन क्लियर करने के लिए कर्म वह कड़ी है जो आत्मा, ये तो आपको याद भी होगा कि कर्म वह कड़ी है जो आत्मा को शरीर से जोड़ती है। तो ये बात इसमें नहीं कही गई है, ये बौद्धिस्ट वाली बात है, इसमें नहीं कही गई है। जगत सत्य और निवारण भी सत्य है, जगत सत्य है, और ये एक कोटेशन आपको मिलेगी अभी किसमें, तत्वमीमांसा में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3, 4 एंड 6 जो तथ्य हैं इनके बिल्कुल क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आपके आगे, ये भी जुलाई 2018 में पूछा गया है प्रश्न, जुलाई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय शिक्षा पाठ्यचर्या में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही तर्क को प्रस्तुत करता है। दर्शन शास्त्र सबसे पुराना विषय है। दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं को समग्र रूप से समझने में सहायता प्रदान करता है। दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है। देखिए ये क्वेश्चन फ्री के नंबर दिलाते हैं आपको, अगर आपको इनके वर्ड्स पता होंगे, इनके आपने डिटेलिंग से पढ़ा होगा, तो अगर आपको इसी में से जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इन्हीं में से आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी और आप एक ही बार में इसको आसानी से कर लेंगे। तो ये बात तो नहीं है इसमें फर्स्ट वाला कि दर्शन शास्त्र सबसे पुराना विषय है, तो ये कोई बात नहीं बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो बात खत्म हो गई। अब बात हो रही सी की और बी की। दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं को समग्र रूप से समझने की सहायता प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है, समझने में प्रदान करता है। दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के दो पहलू है, ये बात बिल्कुल सही है, दोनों एक ही बात है। फिर कह रहे हैं दर्शन शास्त्र भावी अध्यापकों को व्यक्तित्व बेहतर रूप से विकसित करने में सहायता प्रदान करता है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भावी अध्यापकों को व्यक्तित्व को ही व्यक्त करने में काम करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शैक्षिक अवधारणाओं को दार्शनिक विश्लेषण से विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध धर्म के प्रतिनिधित्व का करने वाली अवधारणाओं का सही समुच्चय। देखिए बौद्ध धर्म से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं 2 से 3 क्वेश्चन, इसको ठीक से कर लीजिएगा। और मैं फिर आपको समझा रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो यहाँ पे, इनके बारे में जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा, ये किस धर्म के बारे में, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, इस्लामिक या वेदांत, अगर इनके बारे में नहीं पता होगा, जब तक आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं कर पाओगे। तो बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली अवधारणाओं का सही समुच्चय का चयन कीजिए। तो चयन कर लेते हैं, चयन कब कर पाओगे आप? देखिए अनेकावाद जो होता है वो बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व अवधारणाओं का सही समुच्चय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए वाला है ना, ये तो नहीं है। तो जब ए नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा। यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन करो। अब आप फिर से आपको 50-50 पे, किस पे आ गए? 50-50 पे। तो ये है व्यवहासिक है, ठीक है, एंड पविज्जा है, संस्कार हैं, बौद्धिक धर्म में संस्कार हैं, क्लियर, और स्वतांत्रिक है,
सौतांत्रिक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है, साम्यवाद नहीं है, क्योंकि ये शायद जैन धर्म, जैन मीमांसा में आता है ये। क्लियर। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कथन और कारण वाले। एग्जाम्स में मोस्टली इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस किया जा रहा है। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। लिखा है माया बाह्य के विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है। कथन है कि माया है वो बाह्य के विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है। जो कारण है वो माया एक प्रतिभाषिक जगत का सृजन करती है। बात थोड़ी ठीक है लेकिन बहुत ठीक नहीं है। तो कह सकते हैं कि जो ए और जो बी आर है दोनों सही हैं, परंतु जो आर है ना वो ए की सही व्याख्या नहीं है। क्लियर। जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, मतलब बात कह रहे हैं ठीक, लेकिन पर्टिकुलर तरीके से इस चीज़ को, ये जो आर है वो ए को संतुष्ट नहीं कर रहा, लेकिन ए आर को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, ये रीजनिंग जैसे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट आपके 2017 में जो पूछे गए थे प्रश्न वो वाली बात आती है। ये लिखा है ये ब्राह्मण स्वर्ग और प्रय के चक्र से सतत परिवर्तनशील है। इस कथन की पुष्टि किस दर्शन द्वारा होगी? सांख्य, वेदांत, बौद्ध और जैन। बहुत ध्यान से समझना है इन क्वेश्चंस को, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी आती हुई चीज़ को हम लोग गलत कराते हैं। तो जब भी कभी सर्ग या प्रलय की बात आए तो चक्र से संबंधित सतत परिवर्तन इस कथन पुष्टि करता है सांख्य से। किससे करता है? सांख्य। डिटेल से समझाएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो के बाद, ताकि आपको अब आइडिया हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, और ये सब एविडेंस भी आपको ऊपर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया। बौद्ध दर्शन के प्रति झुकाव वाले किसी शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस आवश्यक क्रिया का समर्थन किया जाएगा? बौद्ध दर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शिक्षक ईश्वर से भी गुरुतर है, इसका अनुसरण करें। हमेशा जीवन में उत्तम पाने का प्रयास करें। जीवन में अपना मार्गदर्शन स्वयं बने। अनुभव महान शिक्षक होते हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं बनी कि अनुभव महान शिक्षक होते हैं, ये तो बिल्कुल हटा दो आप। क्लियर। शिक्षक ईश्वर से भी गुरुतर, ऐसे तो बात कभी करनी नहीं चाहिए। ईश्वर तो ईश्वर है, उनको तो आप कहीं कंपेयर कर ही नहीं सकते। हमेशा जीवन में उत्तम पाने का प्रयास करें, ये क्या बात होती है? ये तो भाई कभी आपका अप होगा कभी डाउन भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जीवन में अपना मार्गदर्शक स्वयं बने। खुद के मोटिवेशन बनोगे आप तो हमेशा सक्सेस होगे। ऐसा बौद्ध दर्शन के प्रति झुकाव वाले किसी शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस आवश्यकता का समर्थन किया था? इस बात का समर्थन किया था। एक बार प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। निम्नलिखित में से कथनों को समुच्चय शिक्षक पाठ्यक्रम में शिक्षा दर्शन के अध्ययन को उचित ठहराता है। तो दर्शन पदों एवं अवधारणाओं के बीच संबंध विकसित करने में सहायक होता है। दर्शन शिक्षा में अंतर्निहित अवधारणाओं के अर्थ को स्पष्ट करता है। दर्शन विभिन्न विषयों में प्रयोग हेतु एक साधन है। दर्शन शैक्षिक विषयों की समग्र अवधारणाओं को विकसित करता है। तो भाई वो कह रहे हैं कि समुच्चय शिक्षक द्वारा शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षा दर्शन के अध्ययन को उचित ठहराता है। शिक्षा दर्शन के अध्ययन को, तो देखो भाई कौन सा उचित ठहराता है? तो जो सा ठहराता है ना वो तो ध्यान रखो। इसमें देखो कौन सा नहीं ठहराता है। अगर नहीं ठहराता ध्यान रहेगा आपको, तो कभी भी मिस्टेक आप नहीं करोगे। क्लियर। तो दर्शन पदों की अवधारणाओं के बीच संबंध विकसित करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। दर्शन शिक्षक में अंतर्निहित अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। दर्शन विभिन्न विषयों को प्रयोग हेतु एक साधन है। देखो साधन वधन नहीं है ये, ठीक है, साधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। जहाँ जहाँ 3 आएगा वहाँ वहाँ कट कर दो। तो कौन सा बचा? ये बचा ऑप्शन, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इस टाइप से करने का जब प्रयास करोगे आप तो क्वेश्चन को आसानी से जल्दी कर लोगे, टाइम भी बचेगा और माइंड भी काम करेगा। नेक्स्ट रखा है जनवरी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ज्ञान मीमांसा उपगम में ज्ञान को बहुआयामी माना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन ना, यहाँ से मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, बहुत पूछा जा रही है। इस लाइन को माइंड में सेट कर लो आप,
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत ज़्यादा। क्लियर? तो इस्लामिक ज्ञान का सिद्धांत, लेकिन ये अभी आपने खुद पढ़ा ना, जैन दर्शन का स्वयंवाद, ये अभी जस्ट इससे पहले वाली क्वेश्चन में आपने क्या, मतलब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये देखिए आप, अच्छी बात है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी आके बीच के लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि निम्नलिखित में से दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध को वर्णन कीजिए। से ठीक है, निम्नलिखित में से दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध का वर्णन किए जा सकने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर लीजिए। मैंने बताया कि जो ठीक है वो टिक कर दीजिए, जो गलत है उसको तरह रॉन्ग मार दीजिए, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो देखिए, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव व्यवहार का अध्ययन से कोई मतलब इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप दर्शन शिक्षा की बात कर रहे हैं, अपना अपना नेचर होता है सबका व्यवहार का, तो ये नहीं होगा। मानव व्यवहार का अध्ययन वाली बात इसमें कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जहाँ होगा वो कैंसिल हो जाएगा। इसका अब फाइट इन 3 की रह गई। रोजगार के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपको रोजगार चाहिए तो आपको आवश्यक ज्ञान, मतलब आपको जो नॉलेज है एंड आपको स्किल्स है, ये दोनों आपके अच्छे होने चाहिए। ठीक है। मानव अंतःक्रियाओं का पैटर्न। अब अंतःक्रिया का पैटर्न से मतलब नहीं है यहाँ पे। पैटर्न क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वो तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हो। ठीक है, रूल रेगुलेशन सब ठीक है, लेकिन शिक्षा दर्शन में कोई पैटर्न नहीं होता है। आपको स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 4 जो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, अब ये इसमें भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो बचा खाली आपका। जीवन मूल्य है, ठीक है। मानव विकास का इतिहास, इससे क्या मतलब है? मानव विकास का इतिहास, उन्हें इतिहास से मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 3 और जो 5 पॉइंट है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि जैन दर्शन के अनुसार एक विद्यार्थी निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात सही है कि जैन धर्म के अनुसार एक विद्यार्थी निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। सत्य के प्रति अस्थायी है, सत्य बहुआयामी है, सत्य प्रतिकूल के क्रियाकलापों से वृद्ध है, सत्य मानव मन की पहुंच के बाहर है। सो देखिए, सत्य प्रतिकूल क्रिया को वृद्ध है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन्स है ना, ये आपको लाइन है एजिटेड मिलेंगी। अभी ये जो लाइन्स है ना, एजिटेड आपको ऐसी मिल जाएंगी, इन्हें याद कर लेना। आप लोग याद कर लोगे, एग्जाम्स में क्वेश्चन देखते आंसर निकाल दोगे आप लोग। क्लियर? ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको साथ साथ में आपको मैं। नेक्स्ट रखा है आपको कौशलों के ज्ञान को एक ईश्वर के ज्ञान से। और ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये सबके नहीं हैं, ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं चैप्टर वाइज। जो इस चैप्टर में यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये पूरी बुक के क्वेश्चन नहीं है। आपका जो चैप्टर चला था भारतीय दार्शनिक विचारधारा का योगदान, उसके क्वेश्चन है। मतलब जो यूनिट, जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें यूनिट जो दे रखी है, यूनिट फर्स्ट का सब जो चैप्टर है उसके फर्स्ट अध्ययन का ये क्वेश्चन दे रखे हैं। क्लियर? तो आपको और अच्छे से मजबूत होना चाहिए कि यहाँ से भी इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौशलों के ज्ञान को एक ईश्वर के ज्ञान से जोड़ने की इस्लामी शिक्षा प्रथा किसके द्वारा समांतर है? कौशलों के ज्ञान को ईश्वर के ज्ञान से जोड़ने की इस्लामी शिक्षा की प्रथा किसके सिद्धांत के समांतर है? तो किसके सिद्धांत के समांतर है? भेदावाद वेदांत के। किसके? भेदावाद वेदांत के। ध्यान रखिएगा उसको। सांख्य दर्शन के परिप्रेक्ष्य के निम्नलिखित में से स्वीकार नहीं माना जाता है। नहीं वाली बात है, ध्यान से समझना। सांख्य दर्शन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किस स्वीकार नहीं माना जाता है? तो कौन सा नहीं माना जाता है? देखो, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, बिल्कुल सही बात है। प्रकृति सूक्ष्म है, बिल्कुल सही बात है। क्लियर? प्रकृति स्वभाव से विकास मूलक है, ठीक है, लेकिन प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से दर्शनीय है। प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट दर्शनीय है, तो डायरेक्ट दर्शनीय तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इनके अकॉर्डिंग। ओके, सो गेटिंग माई पॉइंट। तो स्टार्ट ठीक से समझ में आ रहा होगा आपके कि क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चन कैसे कैसे आने वाले हैं और आपको कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय चिंतन विचारधारा समस्त ज्ञान को सापेक्ष मानती है? किसको मानती है? बौद्ध धर्म को, वेदांत को, जैन को या इस्लाम को? लिखा है कि भारतीय चिंतन विचारधारा, भारतीय
चिंतन विचारधारा ज्ञान को सापेक्ष मानती है। तो जैन धर्म को ये मानते हैं। चिंतन है ना, चिंतन, चिंतन से ध्यान रखना किसमें, जैन, ठीक है। जिसमें बेचैनी होगी ना वही चिंतन करेगा, जिसमें बेचैनी होगी वही चिंतन करेगा, ठीक है। ऐसे याद कर लो, ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ छोटी आपके लिए। बौद्ध दर्शन की कौन सी विचारधारा व्यवहारिक एवं सांसारिक यथार्थ को महत्व देते हुए निर्वाण प्राप्ति का समर्थन करती है? बौद्ध दर्शन की कौन सी विचारधारा व्यवहारिक और सांसारिक यथार्थ को महत्व देते हुए निर्वाण प्राप्ति का समर्थन करती है? तो कौन सा समर्थन करती है? महायान। क्या करती है? महायान, निर्वाण, महान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2015 में पूछे गए थे क्वेश्चन ये, दर्शन शास्त्र का अध्ययन भावी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भावी शिक्षकों के लिए, तो भावी शिक्षकों के लिए अगर महत्वपूर्ण माना जाता है तो दर्शन शैक्षिक समस्याओं का सही प्रक्षेप में देखने का ढांचा उपलब्ध कराता है, ठीक है। अब ये नहीं कि मुद्दों की बात करी जाए, विस्तृत प्रदान नहीं है। दर्शन एक विवेकशील, एक वाली बात आ गई, मनुष्य मदद करता नहीं है। दर्शन के शैक्षणिक अवधारणाओं को स्पष्ट लाता है, नहीं, अवधारणा का मतलब नहीं है। तो क्या है, शैक्षणिक समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने का मतलब एक उसका जो एक टैगलाइन है वो देखने की उसकी चेंजेस हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय दर्शन विचारधारा को ये अभिकथित करता है कि 6 विशिष्ट प्रमाण ज्ञान के स्रोत हैं। देखिए ये अभी मैं आपको जो लिखवाऊंगा ना 6 विशिष्ट ज्ञान के स्रोत, तो आप देखते इसके आंसर जल्दी से लगा दो, देखते ही देखते। तो अभी भी देख के बता देता हूँ मैं कि ये आदित्य वेदांत का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से, आदित्य वेदांत का। ये चीज़ों को नोट भी करते रहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, और मैं उन्हीं चीज़ों को फोकस करूँगा आपके लिए जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक वेदांत, और ये क्वेश्चन ये भी नहीं कि यहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, मतलब 14 में पूछा गया, 15, 16, 17, 18 और 19 मतलब कंटिन्यू पूछे जाते हैं। ये कुछ कॉमन पैटर्न है। एक वेदांतीय शिक्षक निम्नलिखित में से किसका शिक्षण देगा? माया का, विज्ञान प्रौद्योगिकी का, विश्व इतिहास का, या शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का? तो कह रहे हैं एक वेदांतीय शिक्षक निम्नलिखित में किसका शिक्षण देगा, किसका शिक्षण देगा, किसकी ट्रेनिंग देगा? तो देखिए माया का भी देगा। अब यहाँ माया का मतलब आपको समझाऊंगा डिटेल से मैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी भी देगा, विश्व इतिहास का भी देगा, और शैक्षिक प्रौद्योगिकी का, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से करते हैं अब। कक्षा प्रशासन की मॉनिटरिंग प्रणाली किस शिक्षा के कार्य में की गई है? तो ये करी गई है इस्लामी शिक्षा द्वारा। जो मॉनिटर प्रणाली की बात करते हो वो करी गई है इस्लामी शिक्षा के द्वारा। क्लियर? छात्रों में भगोड़ेपन की समस्या का समाधान के लिए शिक्षक अपनी दार्शनिक समझ का उपयोग करता है। इसे कहा जा सकता है कि उसकी शिक्षा का दर्शन, शिक्षा में दर्शन, शिक्षा के लिए दर्शन, और शिक्षा और दर्शन। ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है एग्जाम से, बहुत बार, और यही लाइन क्वेश्चन, यही बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि का आएगा, में आएगा, के लिए आएगा, दर्शन आएगा। तो आपको अब कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको सिंपल क्या करना है, शिक्षा के लिए दर्शन होता है, ना कि शिक्षा का दर्शन होता है, ना में होता है, ना और होता है। क्लियर? भगोड़ेपन की समस्या को समाधान के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन होंगे इसके। वेदांती शिक्षा को भौतिक वस्तुओं के उपयोग में ऐतराज नहीं होगा। वेदांती शिक्षा को भौतिक वस्तुओं के उपयोग से ऐतराज नहीं होगा। माया भ्रामक है, माया भ्रामक है, इसलिए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। माया भ्रामक है। तो अब थोड़ी सी बात को ज़रा समझने का प्रयास करो कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि दोनों बात सही हैं, लेकिन ये जो बात है ना ये इसको संतुष्ट नहीं करता है। ये जो बात है एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैन विचारकों द्वारा, यहाँ से क्वेश्चन देखो भाई बार बार पूछा जा रहे हैं, जैन, बौद्ध, इस्लाम, सबसे पहले जैन से पूछे गए हैं कि मीमांसा, ये सब चीज़ें। जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के विभिन्न प्रकार, मतलब स्तर जो लेवल है उसको एक क्रम में लगाना है। तो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, ठीक है। आप इसको एक ही बार में पूरा समझ लीजिए, उसको याद कर लीजिए बिल्कुल, इसके सीक्वेंस को। इसका सीक्वेंस ये होता है, पहले को मति, फिर श्रुति, फिर अवधि, फिर मन, फिर कैवल्य, ठीक है। अब आप उसको कैसे भी याद कर लो, वो आप एक ट्रिक बना लो या कुछ कर लो,
पहले मति, फिर श्रुति, फिर अवधि, फिर मन, केवल। मति, श्रुति, अवधि, मन, 2-3 बार ऐसे करना, ग्राफ बनाना, आपको याद हो जाएगा। क्लियर? और ये क्वेश्चन मिलेगा 100% मिलेगा, इसको ठीक से कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तर्कवाद आधार नहीं है? तर्कवाद आधार नहीं है मतलब तर्क की बात नहीं कर रहा है। तो जो नहीं कर रहा है तो उसी को ढूंढ लेते हैं हम लोग। गणितीय तर्क की सहायता से ज्ञान के विकास होता है। भाई ये बात तो सही है। प्रथम सिद्धांत के रूप में स्वप्रमाणिक सत्य का उपयोग है। भाई ये बात भी बिल्कुल हमारी सही है। सत्य की खोज के लिए इंद्रिय सत्य की खोज के लिए इंद्रिय का मतलब हमारे सेंसेस को ना काम करेंगे। तो इस बात का कोई तर्क नहीं बनना है और ये आगमन वाला तर्क भी बनना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ऐसे ही आपको डिटेल से जहाँ क्वेश्चन मैंने आपको लिए लेके आया हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस को अब जब आप करेंगे तब आपको याद करने में, आपको समझने में इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से क्यों पूछे गए हैं। ठीक है? सो हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।